मुंबई। लगभग 25 साल का एक लड़का इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टेरेसा पर खड़ा था, रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी ही सोच में डूबा हुआ। समंदर सी नीली आंखें और उनमें भरा खालीपन। तभी पीछे से एक आवाज़ आई और उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखना ज़रूरी नहीं समझा, जैसे वो जानता हो वो आवाज़ किसकी है और क्यों है। तभी एक सूट बूट पहने आदमी उसके पास आया और उस लड़के की तरफ एक ग्लास बढ़ाता हुआ बोला, अरमान मलिक, बहुत खुशी हुई तुम मेरे कहने पर चले आए। वो लड़का जिसका नाम अरमान था, वो ग्लास हाथों में पकड़कर हवा में ग्लास घुमाते हुए बोला, राज सिंह, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। जो काम है वो बोलो, फालतू वक़्त नहीं है मेरे पास। राज सिंह ग्लास की शराब गले में उतारते हुए, यही बात तो तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है अरमान, सीधे पॉइंट पर आते हो। अरमान ग्लास होठों से लगाते हुए, तारीफ सुनने का शौक नहीं है मुझे, काम बोलो। राज सिंह ने टेबल की तरफ इशारा किया और वो दोनों वहां आ गए। अरमान उस टेबल पर रखे मैप पर नज़र घुमाने लगा जो किसी बिल्डिंग का नक्शा था। राज सिंह उस मैप पर हाथ फेरते हुए, ये मेरा सपना है जो कि मेरे अंकल के नाम है। मैंने उनसे कहा कि वो बिल्डिंग मुझे बेच दे। मैं वह बार और क्लब बनवाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं उन्हें मोटी रकम दे सकता हूँ, बाकी लोगों से ज़्यादा। लेकिन वो नहीं माने। ये कहते हुए राज से अपना हाथ टेबल पर जोर दे मारा। उसकी आंखों में अपने अंकल के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अंकल नहीं माने। उन्होंने अपनी बिल्डिंग किसी दूसरे आदमी को बेच दी और वजह ये बताई कि वो आदमी वहाँ अनाथ आश्रम खोलेगा। परसों उस जगह की रजिस्ट्री है। राज अरमान की तरफ देखकर बोलना शुरू करता है, मुझे उस बिल्डिंग के पेपर्स अपने पास चाहिए। तुम्हें उस आदमी से वो बिल्डिंग मुझे दिलानी होगी। साम दाम दंड भेद जो भी करो, बस वो बिल्डिंग मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। अरमान चुपचाप सब सुन रहा था। अब अरमान ने बोलना शुरू किया, काम हो जाएगा। राज ने मुस्कुरा कहा, जनता था ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बोलकर एक लिफाफा अरमान की तरफ बढ़ा दिया। इस लिफाफे में उस आदमी की सारी जानकारी है। ये डील करोड़ रुपए की है। यकीन करो, अगर ये डील हो गई तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अरमान लिफाफा उठाते हुए, परसों शाम तक पेपर्स तुम्हारे टेबल पर होंगे। यह कहते हुए अरमान बिल्डिंग से नीचे आया, पार्किंग से अपनी ब्लैक मर्सिडीज निकली और हाईवे पे घुमा दी। जहां अरमान अपने आने वाले कल से अनजान था, वहीं कोई और भी जो अपने कल से अनजान अपनी जिंदगी जी रही थी, या कह लो उससे भी इंतजार था। मुंबई। एक लड़की सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, सारे कामों को जल्दी दो करने की कोशिश में। तभी एक लड़का किचन में आकर बोला, मेरा टिफिन कहाँ है दी। 12 साल का अमित शर्मा, ये लड़का इस लड़की का भाई है। और जान भी लड़की ने मुस्कुराकर टिफिन उसके हाथ में दिया और अमित ने हमेशा की तरह स्कूल जाने से पहले लड़की के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। अमित मुस्कुराता हुआ स्कूल के लिए चला गया। लड़की ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और बालकनी में चली गई। सुबह का मौसम, ठंडी हवाएं अनाया चेहरे को छूती हुई निकल रही थी। अनाया शर्मा, 21 साल की खूबसूरत लड़की, 5 फुट 4 इंच हाइट, गोरा रंग, सुनहरे लंबे बाल, चेहरा मानो फुर्सत में बनाया हो। भगवान ने खूबसूरती में अप्सरा को भी मात दे, लेकिन आंखों में कुछ था, उसकी अधूरापन, उदासी, या इससे ही कुछ मिलता जुलता। अनाया ने अपनी कॉफ़ी खत्म ही की थी, डोरबेल बज गई। अनाया ने गेट खोल तो नियति सामने खड़ी थी, उसकी मेड। अनाया ने बोलना शुरू किया, कहाँ थी भाभी, आप इतनी देर लगा दी अपने। देखो पूरा घर फैला पड़ा है, आप सफाई करो, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होके आती हूँ। और हाँ, आपका नाश्ता किचन में रखा है, पहले उससे खा लेना। नियति ने आते ही नाश्ता किया और अपने काम में लग गई। अनाया का प्रमोशन उसको कहाँ तक लेकर जाएगा? कैसे और किन हालातों में अनाया मुंबई आई? उसका परिवार कहाँ है? आइए जानें उसके संघर्षों की कहानी। हर हर महादेव।